Hello guys, thanks for tapping my YouTube channel. Today we will start poem number 4, How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. This poem is very humorous and satirical. बहुत फनी पोएम है, एक व्यंग्यात्मक पोएम है. और पहले हम टाइटल को समझे. हाउ मीन्स कैसे, कैसे बताएंगे. टेल बताना. वाइल्ड मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एनिमल्स के बारे में कैसे बताएंगे. तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमें नेम बता सकते हैं, कलर बता सकते हैं, बट इफ़ आई आस्क यू अबाउट द फीचर्स इट विल डिफ़िकल्ट फॉर ऑल टू टेल द फीचर्स ऑफ एनिमल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीचर. फीचर इज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेष गुण. ये जो वर्ड है बार बार क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है कि फीचर्स बताओ. किसी भी एनिमल का नाम देकर आप फीचर्स पूछा जाता है, विशेष बात, उनके विशेष गुण के बारे में, जो हमें यहाँ पर पोएटस ने डिस्क्राइब किया है. पोएटस इज कैरोलिन वेल्स. तो उसके बारे में कुछ जान ले. अमेरिकन ऑथर है और डॉटर ऑफ विलियम ई एना वेल्स, राइटर ऑफ पोएम्स, मिस्ट्री, चिल्ड्रन लिटरेचर, पैरोडीज एंड अदर ह्यूमरस पीसीज. She was born on 18 June 1862 and died on 26 March 1942. तो सभी एनिमल्स के बारे में तो नहीं. कैरोलिन वेल्स tells us about the 8 animals in this poem and 6 stanzas are there. So which are the 8 animals? Asian lion, Bengal tiger, leopard, bear, crocodile, hyena, chameleon and lizard. These 8 animals are described one by one. First is, this is the picture of lion. First stanza is about the lion. You can tell the name of this animal and color is brownish yellow, but the poetess used here the word tawny. Tawny means brownish yellow. And features के बारे में हम stanza को read करेंगे. First stanza is, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is Asian lion. If ever, अगर कभी भी, you should go by chance, by chance चले जंगल में जाते हो, ईस्टर्न कंट्रीज की, एशियाई देशों के जंगल में जाते हो, एंड इफ देयर, अगर वहाँ पर एडवांस में पहले से ही एक लार्ज एंड टर्नी बीस्ट, एक बहुत ही बड़ा और टर्नी ब्राउनिश येलो कलर का बीस्ट, जंगली जानवर, मीन जो फॉरेस्ट में रहने वाला जानवर है उसको बीस्ट बोलते हैं. इफ ही रोर्स, अगर वो रोर करता है, दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, जब तुम मर रहे हो, यू विल नो, तुम जान जाओगे, इट इज एशियन लायन, की ये एशियन लायन है. तो ये जो वर्ड यूज़ किया है पोइटस ने, यू आर डाइंग, तुम मर रहे हो, यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मारना चाहती है किसी को. वो कहना चाहती है कि हमें बी केयरफुल, कि हम जो एनिमल्स के बारे में हमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जो डेंजरस होते हैं उनके फीचर्स पता होना चाहिए. तो जो इसका फीचर होता है लायन का, वो इट इज़ दैट कि जब भी कोई प्रे को ये जो है एकदम से अटैक करता है उसके ऊपर, अगर वो मर रहा हो और वो दहाड़ रहा हो, रोर कर रहा हो, मीन्स लोयन रोर बिफोर किलिंग करने से पहले जो लोयन होता है वो रोर करता है, दहाड़ता है. इट इज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. Second stanza is about this animal. This is tiger. Its color is brownish yellow. And one thing I want to add, this is our national animal. तो ये यहाँ पर जो बता रही हैं पोएटस, नेम टाइगर बताती हैं, और यह जो कलर है येलो है, और जो इनकी स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप्स मीन्स जो धारियाँ इसके ऊपर है वो ब्राउन कलर की नज़र आ रही है आपको. तो व्हाट्स इट टेल्स अबाउट द टाइगर. If sometime when roaming round, a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, and notice if he eats you, this simple rule may help you learn that Bengal tiger to discern. और if sometime, और अगर कभी कभी, you roaming, तुम जो है रोमिंग कर रहे हो, रोमिंग मीन्स होता है लेजरली वॉकिंग, तुम आराम से बड़े घूम रहे हो राउंड चारों ओर. अ नोबल बीस्ट, एक नेक वाइल्ड बीस्ट, जंगली जो जानवर है, वाइल्ड बीस्ट मीन्स जंगली जानवर, ग्रीट मीन मिलना, तुमसे मिलता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स, काली धारियाँ उसके ऊपर स्ट्रिप्स है, येलो ग्राउंड, ग्राउंड इज योर स्किन, ग्राउंड को, त्वचा को जो है यहाँ पे ग्राउंड कहा गया है कि येलो त्वचा है उसकी, और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स है. यहाँ पे ग्राउंड का मतलब कोई खेलने का मैदान नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है. जस्ट नोटिस, जस्ट इफ ये नोटिस करिए, इफ ही ईट्स यू, अगर वो तुम्हें खाता है, अगर वो ईट कर जाए आपको, पहले आपके ऊपर जो है वो करेगा, अटैक करेगा और आपको ईट करे वो, दिस सिंपल रूल, ये इसका जो साधारण सा नियम है, में हेल्प, तुम्हारी हेल्प करेगा, मदद करेगा, लर्न जानने में, द बंगाल टाइगर, के बंगाल टाइगर
टू डिसर्न्स, इसकी आइडेंटिटी, डिसर्न मीन्स आइडेंटिटी, पहचान जो है इसकी वो बंगाल टाइगर है ये। तो इसको नोबल क्यों कहा गया? नेक जानवर क्योंकि कोई भी जो है वाइल्ड एनिमल नेक तो होता नहीं, एक तो ऊपर से हमें मार रहा है और ऊपर से उसको वो कह रहा है कि नोबल है, क्योंकि उसका एक रूल है कि जब वो हंग्री होता है देन ओनली ही किल्स हिज प्रे, अपने प्रे को जो है वो तभी मारता, अपने शिकार को तभी मारता है जब हंग्री हो, अगर हंग्री ना हो वो किसी को भी हार्म नहीं करता, तो इसीलिए इसको नोबल वाइल्ड बीस्ट बोला गया है। थर्ड इज अबाउट दिस एनिमल, दिस इज लेपर्ड, इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। तो लेट्स रीड अबाउट दिस एनिमल। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू whose hide will with spot is peppered, as soon as he was lapped on you, you will know it is leopard. It will do no good to roar with pain, he only lap and lap again. The poetess says about this leopard, if strolling forth, अगर तुम स्ट्रोलिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, फोर्थ ए बीस्ट, और एक जानवर, जंगली जानवर, यू व्यू तुम्हें दिखता है, व्यू मीन्स दिखता है, हुज हाइड, वहाँ पर हमने सेकंड स्टैंडर्ड में टाइगर के लिए यूज़ किया था ग्राउंड, स्किन के लिए, त्वचा के लिए, यहाँ जो वर्ड यूज़ कर रही है वो हाइड, इसलिए इसको फनी पोएम बोला गया है कि वर्ड्स भी उन्होंने बहुत ही ऐसे चूज़ कर रखे हैं यहाँ पर जो कि बहुत फनी है। हाइड, जिसकी स्किन जो है स्पॉट से धब्बों के साथ इस पेपर्ड, ढकी हुई है, पेपर्ड मीन्स कवर्ड है, स्पॉट से उसकी पूरी बॉडी के ऊपर। एज सुन एज, जैसे ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर उछलेगा, यू विल नो, तुम जान जाओगे, नो मीन्स जानना, इट इज़ लेपर्ड, ये लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर, कोई फ़ायदा नहीं होगा रोर करने का, इट विल डू नो गुड मीन्स कोई फ़ायदा नहीं है रोर, दहाड़ने का, विद पेन, दर्द के साथ, जब आपके ऊपर अटैक करता है और आप पेन में, दर्द में दहाड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, नो गुड फॉर यू, ही ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो फिर भी आपके ऊपर लैप करेगा और फिर दोबारा से फिर आपको लैप करेगा, यानी बार बार आपके ऊपर वो उछल कर आएगा जब तक कि वो आप मर नहीं जाते। कहने का मतलब है कि जब तक प्रे नहीं मरता, जब तक शिकारी नहीं मरता, तब तक वो जो है उसके ऊपर अटैक करता है। मीन्स उसका कोई पर्पस नहीं है कि जब हंग्री होगा तभी वो जो है किल करेगा, नहीं, वो प्लेजर के लिए, सिर्फ खुशी के लिए किल करता है अपने किसी भी प्रे को, किसी भी एनिमल को, तो इससे हमें केयरफुल रहना चाहिए। दिस इज फोर्थ एनिमल, दिस इज बियर। बेयर यहाँ पर जो है ये भी कोई कम डेंजरस नहीं है, देखो इसने क्या किया, हग किया हुआ है अपने प्रे को, अपने शिकार को, और यहाँ पर देखिए वो तब तक हग करता है, तब तक उसको गले लगाता है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, मतलब ये भी बहुत डेंजरस एनिमल है। रीड अबाउट दिस एनिमल in the fourth stanza. If when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. If when, और जब तुम वॉक कर रहे हो, चल रहे हो अराउंड योर यार्ड, तुम्हारे बगीचे में, यू मीट, तुम मिलते हो एक क्रिएचर से, एक जीव से, क्रिएचर होता है जीव, हु हग, जो तुम्हें हग करता है, मीन्स एम्ब्रेस करता है, गले लगाता है, वेरी वेरी हार्ड, बहुत हार्ड तरीके से, बी श्योर, बिल्कुल निश्चित हो जाओ, इट इज़ बियर, कि ये एक भालू ही है, ये एक बेयर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर जब तक तुम्हें शक होता है, डाउट होता है, आई गैस, मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, वो एक और जो है तुम्हें दुलार देगा। केयर्स, यहाँ केयर्स मतलब है यहाँ पर दुलार देना, प्यार करना, एक बार और हग करेगा, और वो इतनी जोर से हग करेगा वो किल कर देता है। तो हिस्टोरिकल फॉर्म है दुलार करना, कोई मतलब मारने के लिए दुलार कर रहा है, मतलब इट इज़ वेरी फनी। एंड इज द फोर्थ एनिमल, दिस इज हाइना। तो हाइना स्माइल करती है बिफोर किलिंग, हाइना के बारे में पढ़ देते हैं। हाइना के साथ स्टैंजे के अंदर क्रोकोडाइल्स को भी मेंशन कर दिया गया है। दो टू डिस्टिंग्यूश बीस्ट ऑफ प्रे, यदि डिस्टिंग्यूश करना, डिफ्रेंशिएट करना, बीस्ट ऑफ प्रे, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ध्यान रखना। बीस्ट मीन्स जानवर, प्रे शिकार करने वाले जानवरों के अंतर जानना। ए नोविस, कोई भी नविस जो है, कोई भी बिगिनर्स जो अभी एनिमल्स के बारे में पढ़ रहा है, एनिमल्स के बारे में जानना चाह रहा है, वो नविश जो स्टार्टिंग ही की है उसने अपने जानने की, तो वो माइट, नॉन प्लस, वो अवश्य ही कंफ्यूज हो जाएगा। नॉन प्लस होता है कंफ्यूज होना, उलझन में पड़ जाएगा किसी भी दूसरे एनिमल्स को पहचान करने में। बट जो क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादर्स, लेकिन वो क्रोकोडाइल्स को भी टेल बता देगा हाइना के बारे में और क्रोकोडाइल्स के बारे में, जो नविस है वो इजीली बता देगा। बाकी बीस्ट ऑफ प्रे के बारे में वो जो नविस है वो नॉन प्लस हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल्स और हाइना के बारे में कंफ्यूज नहीं होता। हाइनाज कम्स विद मैरी स्माइल्स, हाइनाज आती हैं मैरी स्माइल्स के साथ, बड़ी खुश स्माइल के साथ।
जब वो किल करती है अपने प्रे को, बट परंतु इफ़ दे वीप, अगर वो रोता है, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वो क्रोकोडाइल्स है। रोने जो उसके फॉल्स टीयर्स होते हैं, तो मारने से पहले वो रोता है, ये क्रोकोडाइल्स होता है। एंड द लास्ट स्टेंजा इज अ ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लेजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। एक जो ट्रू कैमेलियन होता है, एक गिरगिट होता है, स्मॉल वो छोटा होता है, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग एक लिजर्ड जैसा होता है, छिपकली जैसा। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, कोई उसके कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही कोई भी सिंगल विंग, एक छोटा सा भी पंख होता है। इफ देयर इज नथिंग, अगर कुछ भी ऑन द ट्री के ऊपर ना हो, इट इज़ द कैमलियन यू सी, तो तुमने कैमलियन को देखा, तुमने गिरगिट को देखा। मतलब कुछ भी नहीं है कहने का मतलब, नथिंग का मतलब यहाँ पर जो निकलता है वो ये है कि टहनियाँ हिल रही है, ब्रांचेज हिल रही है, आपको ये लग रहा है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर जो है क्रिएचर है, कोई ना कोई जीव तो है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है, तो वो कैमलियन ही है, क्योंकि वो अपना कलर चेंज कर लेगा। अगर ग्रीन कलर है लीव्स का, तो ग्रीन कर लेगा, आपको नज़र नहीं आएगा, तो श्योरली वो कैमलियन होगा। तो ये कुछ टिप्स है आपको इस पोएम को अच्छे से याद करने के लिए, क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए। जो है अनसीन पैसेजेस को, जो पैसेजेस हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्टैंजाज हैं इस पोएम के अंदर, उनको करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हिंट्स आपके लिए दी गई है स्पेशल फीचर्स के साथ। लायन लास्ट ऑन ए बीस्ट रोड बिफोर किलिंग, वो दहाड़ता है किलिंग से पहले। टाइगर ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो स्किन, और साइलेंट रहता है, वो चुप रहता है कि किलिंग करने से पहले। लेपर्ड स्पोर्ट रखता है एंड लीप बिफोर किलिंग, और वो जो किलिंग से पहले लीप करता है। बियर हग करता है बिफोर किलिंग। और उसके बाद जो है क्रोकोडाइल्स आर्टिफिशियल टीयर्स के साथ आता है, और वो जो है किलिंग से पहले वीप करता है, रोता है। हाइना वो स्माइल के साथ आती है, और किलिंग करने से पहले स्माइल करती है। कैमेलियन जो है, गिरगिट जो है, लगता तो लिजर्ड जैसा है, बट लुक लाइक लिजर्ड, बट चेंज कलर, वो चेंज कलर कर सकता है। हैज़ नॉट ईयर आइज एंड ईयर, कोई आंख या कान जो उसके नहीं होते। लेजर्ड स्मॉल क्रिएचर, छोटा सा जीव है। डू नॉट चेंज कलर, वो अपना चेंज कलर नहीं कर सकती। हैज़ आई एंड ईयर, उसका आई और ईयर भी होते हैं। ये दोनों जो है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पॉइंट्स है कि जो कैमेलियन और लिजर्ड्स में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन जनरली पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर। कुछ वर्ड मीनिंग आपको हेल्प करेंगे। टानी ब्राउन येलो, डाइंग डाइंग, ब्राउन येलो मीन्स भूरे पीले रंग का। डाइंग जो होता है वो मर रहे हो। ग्रीट मीन्स मिलना, मीट। डिसर्न आइडेंटिफाई, पहचान करना। स्ट्रोलिंग वॉकिंग, चलना। पेपर्ड कवर, ढके हुए होना। लेफ्ट स्प्रिंग अगेन एंड अगेन, दोबारा से दोबारा उछल के आना। हग एम्ब्रेसेस, गले लगाना। केयरस लविंग टच, प्यार से दुलार करना। नविस बिगिनर्स, जो कि काम को किसी को सीखता है, शुरुआत है उसकी। नॉन प्लस पजल, पजल होना, उलझन में पड़ना। और मैरी हैप्पी, खुश होना। तो आपको फॉरेस्ट एनिमल्स के बारे में इस पोएम में जो 8 एनिमल्स का मेंशन किया है पोइट ने, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब चैनल अगर आपने सेकंड पार्ट जो है इसका देखना है, जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, वो हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ओके गाइस।